हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक अगेन विद द नेक्स्ट सेशन बेटा जी। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में, और साथ के साथ हम लोग कैलकुलस के बारे में भी बात करेंगे। वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट कैलकुलस के बारे में बात करेंगे। कैलकुलस का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के बारे में बात करेंगे हम लोग। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के बारे में बात करेंगे बेटा जी। पहले डिफरेंशिएशन, आज के सेशन की बात करें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। प्रीवियस सेशंस की बात करें बेटा, प्रीवियस सेशंस की बात करें, हमने एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और उसके न्यूमेरिकल्स देखे, फिर पोजीशन टाइम ग्राफ देखा, उसका यूसेज देखा, फिर हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात की और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के यूसेज के बारे में बात की। जैसे हमने समझा कि किसी भी एक पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप हमेशा किसके इक्वल होगी? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये भी समझा हमने दैट द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और दूसरी चीज, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या मिल जाएगा बेटा हमें? द एक्सेलरेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, और द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस द डिस्टेंस। तो इन सब चीजों का यूज हम कर सकते हैं। अब जैसे नाम ही बता रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करनी है हमने। जैसे नाम ही बता रहा है बेटा, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हो गया? किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हो गया? किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। अभी तक जनरली क्या करते हैं हम लोग? वेलोसिटी की जब बात करते हैं, एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो या तो एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं या एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं। जैसे कि एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये है कि हम किसी एक टाइम इंटरवल के लिए बात कर रहे हैं बेटा। वी बार इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, दैट इज x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ये पढ़ा है हमने, एवरेज वेलोसिटी ये होगा। ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? ये किसी एक टाइम इंटरवल के अंदर है। जैसे सपोज ये मैंने कहा कि बिटवीन 20 सेकेंड्स एंड 10 सेकेंड्स, लेकिन मुझे चाहिए वेलोसिटी एग्जैक्टली एट 12 सेकेंड्स। मुझे क्या चाहिए? जैसे ये इंटरवल में 10 से लेके 20 के बीच में क्या वेलोसिटी थी, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं मुझे क्या चाहिए? एग्जैक्टली 12 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी थी, तो वो क्या हो गया बच्चे? दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो क्या कहा जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाएगा। नाउ किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी उसको क्या कहा जाएगा? दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको हम ग्राफिकली समझे तो कुछ इस तरह से है। अगर मैंने कहा पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरह से, तो जैसे हमने ये पढ़ा था, ये क्या है? टाइम t1 के कोरस्पॉन्डिंग जो पोजीशन आ गई वो क्या आ गई? x1। टाइम t2 के कोरस्पॉन्डिंग जो पोजीशन आ गई वो क्या आ गई बेटा? x2। सो दिस इज व्हाट? दिस इज डेल्टा x, और ये क्या है? डेल्टा t है बेटा। ठीक है। तो एवरेज यहां पे क्या प्लॉट कर रहे थे हम लोग? पोजीशन। यहां पे क्या प्लॉट कर रहे थे बेटा? टाइम। नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सिंपल मीनिंग हो गया, जैसे मुझे इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए। व्हाट इज द वेलोसिटी एट t1? तो क्या कह रहे हैं हम? जब ये डेल्टा t विद दिस डेल्टा t इज टेंडिंग टू 0, ये डेल्टा t किसकी तरफ जा रहा है? ये डेल्टा t किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है। तो और हम t2 पॉइंट को किसकी तरफ लेके आ रहे हैं? t1 की तरफ लेके आ रहे हैं। तो वो क्या देगा मुझे? When we are saying that delta t is 0, delta t is tending to 0, exactly 0 नहीं है, 0 की तरफ जा रहा है। तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो ये पॉइंट t1 t2 की तरफ जाए या t2 t1 की तरफ आए। When t2 is coming towards t1, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहां पे निकलेगी बेटा? एट t1। और जब t1 t2 की तरफ जा रहा है तो क्या होगा? जब t1 t2 की तरफ जा रहा है तो हमें क्या मिलेगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी एट t2। तो इसी को हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं बेटा? इंस्टेंटेनियस
वेलोसिटी को लिखा जाता है लिमिट लिखते हैं डिनोमिनेटर डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो मतलब डेल्टा टी किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। अब डेल्टा टी जीरो की तरफ जा रहा है तो हम T2 की तरफ भी जा सकते हैं और T1 की तरफ भी जा सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। ठीक है बेटा। और जब ये डिनोमिनेटर, ऑब्वियस सी बात है, जब डेल्टा टी जीरो की तरफ जा रहा है तो डेल्टा एक्स भी किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा, लेकिन उनका रेशियो हमेशा एक मीनिंगफुल क्वांटिटी होगी। ये क्वेश्चन हो सकता है या कोई बोल सकता है कि भाई डेल्टा टी भी जीरो की तरफ जा रहा है, डेल्टा एक्स भी जीरो की तरफ जा रहा है, तो दोनों ही जीरो की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनका जो रेशियो होगा वो एक रेलेवेंट क्वांटिटी होगा। तो जब डिनोमिनेटर का लिमिट हो जाता है तो उसको हम डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख देते हैं। उसको किसके फॉर्म में लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में। इसको कैसे रीड आउट करते हैं, इसको रीड आउट करते हैं बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। यहां पे होगा क्या, जैसे दिख रहा है हमें पोजीशन क्या है, एक्स है और टाइम, तो पोजीशन किसका फंक्शन है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि पोजीशन को किसके साथ डिफरेंशिएट करोगे आप, टाइम के साथ। जहां पे इसका मतलब सिंपली ये हो गया, ये वाला जो वेरिएबल होगा, ये वाला जो वेरिएबल होगा, ये कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये वाला वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये वाला वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब t can take any value whereas position would be dependent on t। ठीक है बेटा। तो जब भी हम किसी फंक्शन की, इसको हम डिफरेंशिएशन के फॉर्म में पढ़ेंगे और अभी समझेंगे। सो ये बता दिया मैंने आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो गया, जहां पे क्या हुआ बेटा, हम किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं या एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, और उसके लिए किसका यूज किया जाता है, डिफरेंशिएशन का यूज किया जाएगा। और अभी तक जो किया हमने वो क्या निकाला, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज एक्सेलरेशन। सॉरी। अब और जहां पे भी एवरेज होता है, कभी भी आप पढ़े आगे भी मैथमेटिक्स में इसका ध्यान रखना है कि जब भी एवरेज होगा तो ऊपर बार लगाया जाता है। एवरेज जब भी लगाते हैं बार लगाते हैं, या ऐसे भी लिखते हैं एवरेज को। इसका मतलब क्या है, एवरेज वेलोसिटी। कोई भी क्वांटिटी होगी इस तरह से एरो होगा, इसका मतलब क्या है, एवरेज की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है बेटा, इन सिंबल्स का हमने ध्यान रखना है। तो ऐसे ही बेटे एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चे, एवरेज एक्सेलरेशन विल बी बच्चे डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, या जिसको क्या लिखेंगे, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 बेटा जी। अब इसको भी हम इसी तरह से ग्राफ से समझे, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम तरीका है जैसे हमने अभी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझा, वैसे ही क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा बेटा। ये t1 हो गया, ये टाइम t2 हो गया, यहाँ पे क्या प्लॉट कर रहे हैं, टाइम प्लॉट कर रहे हैं, और इधर क्या आ गया बच्चे, v2 आ गया, और ये v1 आ गया। ये क्या हो गया, डेल्टा v, ये क्या आ गया बेटा, डेल्टा v, और ये क्या आ गया, डेल्टा t। ठीक है बच्चे। अब यहां पे क्या प्लॉट कर रहे हैं, अब एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बीच बीच में एक दो वीडियोस में भूल गया, वो ये है बेटा जी, आपने क्या करना है, जो हम क्लास में करते हैं या वीडियो में है, दैट इज योर क्लास वर्क। वो मतलब जो भी वीडियो का कंटेंट है वो आपके पास रिटन होना चाहिए, whatever there is in the लाइव क्लास के अंदर जो है या वीडियो के अंदर जो है, वो सारा का सारा कंटेंट आपकी नोटबुक में लिखा हुआ होना चाहिए। वो क्लास वर्क है, दैट इज नॉट होमवर्क। ठीक है, होमवर्क क्या है, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं और जो क्वेश्चंस करा रहा हूं वीडियो के अंदर है, वो सारे के सारे आपकी नोटबुक में होने चाहिए। वी आर एक्सपेक्टिंग दैट, क्योंकि आपकी नोटबुक्स जो है चेकिंग के लिए मंगाई जाएंगी। आपकी नोटबुक प्रॉपर होनी चाहिए, डेट वाइज होनी चाहिए, जैसा जैसा हम लोग करा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ बेटा, वही हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जगह क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0
डेल्टा v बाय डेल्टा t। और यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी क्या हुआ बेटा, वेलोसिटी क्या आ गया, वेलोसिटी क्या आ गया, dx by dt। ऐसे एक्सेलरेशन क्या आएगा, dv by dt। तो इसीलिए जब भी मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो वहां पे किसका यूज करना है, मुझे डिफरेंशिएशन का यूज करना है। इसीलिए डिफरेंशिएशन को समझना बहुत जरूरी है। तो आगे वाले पार्ट में मैं डिफरेंशिएशन के बारे में ही बात करूंगा। और डिफरेंशिएशन एक्चुअली क्या है, कैलकुलस होता है। कैलकुलस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। ये पूरा का पूरा पोर्शन है जो जिनके पास मैथ्स है वो 12th क्लास में मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है, मैथ्स में पढ़ेंगे। लेकिन कुछ एक चीजें हैं जिनका बेसिक यूज किया जाता है फिजिक्स में, और बिना उसके फिजिक्स को आप समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं फिजिक्स इज हाफ मैथ्स। तो बायो वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, डराने वाली बात नहीं है। बायो वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि पता है उनको कि हमारे पास मैथ्स नहीं है, तो वो और ज्यादा मेहनत करते हैं उसके लिए। इसीलिए डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, पिछले वीडियोस में भी कहा और आपकी लाइव क्लासेस में भी कहा, बेटा फर्स्ट 4-5 चैप्टर्स आर द फाउंडेशन। फर्स्ट 4-5 चैप्टर्स आर द फाउंडेशन। सॉरी, ये फाउंडेशन अगर आपकी स्ट्रांग होगी तो आपकी जो बिल्डिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनेगी। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, बेसिक्स का ध्यान रखना है। बेसिक्स पे बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। जस्ट अ सेकेंड बेटा, 1 मिनट। हाँ जी, तो ये समझ में आ गया हमें कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, dx by dt क्या होगा, और एक्सेलरेशन जो है वो dv by dt होगा। अब डिफरेंशिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या बेसिकली हम समझेंगे कि डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए अब डिफरेंशिएशन के बारे में बात करते हैं, और डिफरेंशिएशन क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा डिफरेंशिएशन, वो सारी चीजें एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं हम लोग बेटा। और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान से एनसीईआरटी और जो लाइव क्लास है और सॉरी वीडियो है उसको ध्यान से पढ़ेंगे, 1-2 बार देखेंगे तो बेटा बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, सो इसलिए वीडियो और एनसीईआरटी बुक की हेल्प लेनी है हमने। तो डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करते हैं हम लोग, जिसको डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, या डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं डिफरेंशिएशन का मतलब। अभी अभी पढ़ा हमने y इज इक्वल टू fx अगर लिख रहे हैं भाई, y एक्सिस और x एक्सिस। तो x एक्सिस पे जो वेरिएबल यूज किए जाते हैं वो कैसे वेरिएबल होते हैं, x एक्सिस पे जो वेरिएबल आप यूज करते हो कैसे वेरिएबल होंगे बेटा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। y एक्सिस पे जो भी वेरिएबल होता है वो कैसा वेरिएबल होता है बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल। y एक्सिस पे जो भी वेरिएबल होगा वो कैसा होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये बात समझना जरूरी है। ठीक है, अब अगर मैं इसी फॉर्म में ले रहा हूं, मैं वेलोसिटी और टाइम, जैसे हमने पढ़ा कि पोजीशन टाइम ग्राफ है उसको यूज करके क्या निकलेगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसको यूज करके क्या निकलेगा एक्सेलरेशन। तो हम लोग x और y के फॉर्म में ही निकालेंगे, अभी हम उसको वेरिएबल्स के फॉर्म में नहीं दे रहे। मतलब जैसे y क्या होगा, पोजीशन हो सकता है, और x क्या होगा, टाइम। ऐसे y क्या हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, x क्या हो सकता है, टाइम। लेकिन अभी हम इसको एक जनरल फॉर्म में समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो जैसे मैंने कहा हम यहाँ पे ये समझेंगे कि डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या प्लॉट कर रहे हैं हम, y, यहाँ क्या प्लॉट कर रहे हैं, x। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैंने पॉइंट लिया x के कोरस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू होगी उसको क्या कहा जाएगा, दिस इज y। ठीक है, फिर
मैंने एक और पॉइंट लिया ये, और ये जो चेंज है ये क्या है, डेल्टा एक्स है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स, एंड द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y जो है उसको मैं लिख रहा हूं y प्लस डेल्टा y। ये कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है y की वो क्या है, y प्लस डेल्टा y। अब ये मैंने पॉइंट P ले लिया, ये पॉइंट Q ले लिया, सपोज ये ओरिजिन से पास कर रहा है, जरूरी नहीं है कि हमेशा करेगा ही करेगा, ठीक है ना। देखिए ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे वो लिख लेते हैं, x, y, ये क्या होगा x, y, और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y, ठीक है। और इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस इज डेल्टा y सिंपली, और ये क्या है, डेल्टा x, ठीक है जी। इज दैट थिंग क्लियर? अब हमने पढ़ा था कि स्लोप पढ़ा था, स्लोप ऑफ एनी फंक्शन इज चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट। अगर इसी को मैं डिफरेंशिएशन लिखना चाहूं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसको क्या लिखा जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, dy by dx क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, ठीक है। अब देखिए यहां पे ध्यान देने वाली चीज है बेटा, देखो fx को क्या लिखेंगे, y क्या था, fx था, y क्या था, fx था, y प्लस डेल्टा y प्लस डेल्टा y कब मिलेगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, x प्लस डेल्टा x, x की वैल्यू जब x प्लस डेल्टा x होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, y प्लस डेल्टा y, तो y प्लस डेल्टा y को क्या लिखेंगे, f ऑफ x प्लस डेल्टा x। समझ आ रही है ये बात, ठीक है, इज दैट थिंग क्लियर? अब इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिए कैसे, ध्यान देंगे बच्चे, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y को क्या लिख सकते हैं, y प्लस डेल्टा y माइनस y अपॉन डेल्टा x, ठीक है। क्या किया मैंने, y ऐड किया और y सब्ट्रैक्ट किया, क्यों, क्योंकि मैं इसको इस फॉर्म में लेके आना चाहता हूं। तो अब इसको क्या लिखेंगे बेटा, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x। ये जो फॉर्मूला होता है बेटा dy by dx जो लिखेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला। ये मैथ्स जो पढ़ रहे हैं लोग वो इसको समझेंगे, अपना डिफरेंशिएशन मैथ्स में समझेंगे 11th क्लास में। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला। ये सारी चीजें आपको बाद में ध्यान आएंगे बेटा, जब आप 12th क्लास में मैथ्स में ये सारी चीजें पढ़ोगे। मैथ्स में जब आप ये सारी चीजें पढ़ोगे तब कहोगे कि हाँ ये तो हमने बहुत पहले पढ़ा था, और इसका मतलब उस टाइम पे जब आप पढ़ चुके होगे तो बहुत बार इसको पढ़ चुके होगे, तब थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस और अच्छा आएगा कि भाई नहीं ये तो हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है। और ये बेसिक्स है, ये बेसिक पिलर्स है फिजिक्स के, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आर द बेसिक पिलर्स। मतलब फिजिक्स में विदाउट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कुछ पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये समझना जरूरी है। अब ये तो समझ लिया हमने कि ये आ जाएगा फॉर्मूला, या dy by dx जो है वो ये हो जाएगा। अब इसको हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं, थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। थ्योरेटिकली कैसे होगा, और देखो अब हमने कहा डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, जैसे अभी भी कहा था हमने कि डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 हो रहा है, तो या तो ये वाला पॉइंट इधर आएगा या ये वाला पॉइंट इधर जाएगा, ठीक है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये वाला पॉइंट इधर, ये वाला जो पॉइंट है ये इधर आ रहा है, ये वाला पॉइंट इधर आ रहा है, तो क्या होगा, जब ये वाला पॉइंट इधर आएगा बेटा, तो ये जो कर्व हमें स्ट्रेट लाइन दिख रहा है वो क्या बन जाएगा, जो ये हमें कर्व स्ट्रेट लाइन दिख रही है वो कर्व क्या बन जाएगी, वो समझ लेते हैं, ठीक है। जब हम कह रहे हैं कि ये डेल्टा एक्स किसकी तरफ जा रहा है, डेल्टा एक्स किसकी तरफ आ रहा है, पॉइंट क्यू की तरफ आ रहा है, या मैंने इसको
Q डैश ले लिया और इसको पॉइंट P डैश ले लिया, ठीक है। तो when डेल्टा x is tending to 0, ये पॉइंट P डैश किसकी तरफ आ रहा है, Q डैश की तरफ आ रहा है। तो अभी ये क्या था, ये जो स्ट्रेट लाइन थी ये क्या था, दिस इज द कॉर्ड ऑफ द कर्व, इसको क्या कहेंगे, दिस इज द कॉर्ड ऑफ द कर्व। लेकिन जब डेल्टा x टेंडिंग टू 0 है तो ये कर्व जो है बेटा वो इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट लिया मैंने Q डैश और ये पॉइंट Q है, इस पॉइंट पे ये टैंजेंट बन जाएगा, इस पॉइंट पे ये क्या बन जाएगा, टैंजेंट बन जाएगा, ये एंगल थीटा है। क्लियर है ये बात। तो जब ये डेल्टा x टेंडिंग टू 0 है, व्हेन दिस डेल्टा x इज टेंडिंग टू 0, दिस कर्व, ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही थी, ये कर्व क्या बन जाएगा, टैंजेंट बन जाएगा। ये कर्व क्या बन जाएगा, टैंजेंट बन जाएगा बेटा, ठीक है। ये कर्व क्या बन जाएगा, टैंजेंट बन जाएगा। अब यहीं से ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आ रहा है, यहीं से ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आ रहा है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन, जैसे इस कर्व का मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है, कहां पे, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, Q डैश पे मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है। तो मुझे क्या करना है, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालना है, किस पे, कर्व पे। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालना है, किस पे, कर्व पे। जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है उस पॉइंट पे टैंजेंट बनाना है। और इस टैंजेंट की जो स्लोप है, इस टैंजेंट की जो स्लोप है tan थीटा, tan थीटा को लिखा जाता है बेटा, tan थीटा इज डेल्टा y बाय डेल्टा x। ये tan थीटा क्या होगा, डेल्टा y बाय डेल्टा x, या ये डेल्टा x होगा और ये क्या होगा, डेल्टा y। सो tan थीटा किसके इक्वल है, डेल्टा y बाय डेल्टा x, या जिसको हम dy बाय dx कहते हैं। तो सिंपली क्या हुआ, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, जिस पॉइंट पे आप डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो उस पॉइंट पे टैंजेंट की जो स्लोप होगी, जिस पॉइंट पे आप किसी भी कर्व का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उस पॉइंट पे जो टैंजेंट बन रही है, उस पॉइंट पे जो टैंजेंट बन रही है बेटा, उसकी स्लोप आप निकाल रहे हो। सो डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इज द स्लोप ऑफ द टैंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट दैट पॉइंट। डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ, हमने यहां पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझा कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इट इज द स्लोप ऑफ द टैंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट दैट पॉइंट। इस कर्व के जिस पॉइंट पे मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए, इस फंक्शन का जिस पॉइंट पे मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए, उस पॉइंट पे क्या करना है, मुझे एक नॉर्मल डालना है, और इस पॉइंट पे जो टैंजेंट बनेगा कर्व का, उसकी स्लोप क्या होगी, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट। वो क्या होगा बेटा, डिफरेंशिएशन होगा उस पॉइंट पे, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि एक बारी में समझ आएगी, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं मैं कह रहा बहुत ही इजी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इतना भी नहीं है कि नहीं हो पाए। चलो एक बार दोबारा से समझते हैं। डिफरेंशिएशन क्या बताया मैंने आपको, डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, किसी भी एक डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, किसके रिस्पेक्ट में, किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। किसी भी एक डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो y इज इक्वल टू क्या है, fx, y इज इक्वल टू क्या है, fx, और ये क्या कहा हमने, x क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है यहाँ पे, डिपेंडेंट वेरिएबल है। x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है बेटा, ठीक है। तो हमने एक पॉइंट लिया Q डैश, जहां पे x की वैल्यू, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू x है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो क्या हो गया, y हो गया, और ये क्या है, डेल्टा y है, तो इतना पार्ट क्या हो गया, y प्लस डेल्टा y, ठीक है। तो हमने कहा कि आफ्टर थोड़ा सा हमने चेंज किया किसके अंदर, x के अंदर, तो उसका करस्पॉन्डिंग चेंज किसके अंदर आएगा, y के अंदर। सो डेल्टा x क्या है, चेंज इन x, और डेल्टा y क्या हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग चेंज। और डिफरेंशिएशन पढ़ा हमने, डिफरेंशिएशन dy by dx क्या लिखते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू डेल्टा y by डेल्टा x।
डेल्टा y को क्या लिख दिया हमने, y प्लस डेल्टा y माइनस y। कोऑर्डिनेट्स लिखे हमने, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, x प्लस डेल्टा y, x प्लस डेल्टा x, और y कोऑर्डिनेट क्या है, y प्लस डेल्टा y। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x कोऑर्डिनेट क्या है x, और y कोऑर्डिनेट क्या है y। ठीक है, और यहाँ पे भी वही tan थीटा किसके इक्वल होगा, tan थीटा किसके इक्वल होगा, डेल्टा y बाय डेल्टा x। tan थीटा इज डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो y क्या है, y इज इक्वल टू fx, y प्लस डेल्टा y क्या हो गया, f की वैल्यू कब, जब x की वैल्यू क्या है, जैसे बताया ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। सो लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, y प्लस डेल्टा y माइनस y अपॉन डेल्टा x। dy by dx इज इक्वल टू क्या है, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, y प्लस डेल्टा y की वैल्यू पुट कर दी हमने और y की वैल्यू पुट कर दी। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला, AB इनैनियो मेथड भी कहते हैं। जिस भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकलता है, आप लोग निकालोगे भी मैथ्स में, वो इसी फार्मूला को यूज करके निकलता है बेटा। किसी भी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, वो सारे के सारे इसी फॉर्मूला को यूज करके निकलते हैं। फिर हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझा। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इज दैट द स्लोप ऑफ, जिस भी पॉइंट पे आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, उस पॉइंट पे आपने परपेंडिकुलर डाला, उस पॉइंट पे जो टैंजेंट ड्रॉ होगा, उसकी स्लोप, जो भी टैंजेंट ड्रॉ हो रही है, उसकी जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, उसकी जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है बेटा, इज दैट थिंग क्लियर। तो हमने आज के सेशन में क्या क्या डिस्कस किया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डिस्कस किया है हमने, और डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन डिस्कस किया है। इसके बाद डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलेज होंगे, फिर उन फॉर्मूलेज के ऊपर कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, और प्रैक्टिकली फिजिक्स पे क्या डिफरेंशिएशन का यूज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, तो आपको ये भी क्लियर कर दिया मैंने इन द मिडिल ऑफ द सेशन दैट कि आपने क्लास वर्क क्या है और होमवर्क क्या है। सो वो डिस्टिंक्शन जो है वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है बेटे, ठीक है, अच्छे से देखें वीडियो को और अच्छे से पूरा होमवर्क करें। थैंक यू बेटा।